नमस्कार, मैं विश्वनाथ प्रताप यादव, आप देख रहे हैं न्यूज बिहार नेशन। अभी हम अरवल मधुबन खेल मैदान में मौजूद है, जहां युवाओं ने भगत सिंह को दूध से नहलाया है। बता दें, एनडीए का बीते दिन यहां कार्यक्रम हुआ था, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा उनके गले में बीजेपी का पट्टा पहना दिया गया। हालांकि ये हो सकता है, अगर कोई चाहे तो अपना जो है अंगवस्त्र देकर उन्हें सम्मानित कर सकता है, लेकिन सम्मानित के भाव से पहनाया गया, किस भाव से पहनाया गया और यहाँ किस लिए जो है दूध से नहलाया गया, यही सब जानने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। प्रवीण जी, यहाँ भगत सिंह को आप लोग ने जो दूध से नहलाया है, क्या कारण क्या रहा? कल एनडीए के जो प्रत्याशी अरवल विधानसभा के, उनके प्रचार करने, सभा करने बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी आए हुए थे और जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण शर्मा जी थे। उसी दौरान जब सभा यहाँ हो रही थी तो भाजपा और आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने देश के धरोहर और देश की आज़ादी दिलाने में अपनी जान की कुर्बानी लगाने वाले शहीद आजम भगत सिंह को उन्होंने माल्यार्पण न करके, फूल के माला न पहनाकर भाजपा को पट्टा डाला गया, जो किसी भी पार्टी से ये बिलोंग्स नहीं करते हैं। ये तो तमाम लोगों के लिए आदर्श है, पूरे देश के लिए आदर्श है। इन्होंने देश की आज़ादी दिलाने में अपना जिंदगी का भी न्यौछावर करने के लिए पीछे नहीं हटे। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि भाजपा के लोगों ने जब जब महापुरुषों रहे हैं, चाहे महात्मा गांधी जी रहे हों, तो आरएसएस के गुंडा नाथूराम गोडसे ने उनको हत्या किया, और भगत सिंह जो आज सबके विचारधारा, सबके दिल में बसे हुए हैं, इनको भाजपा के लोगों ने फूल की माला से स्वागत न करके भाजपा का जो पट्टा आता है तो इनको अपमानित करने का काम किया उनके गले में डालकर। और इस बात को हम लोग घोर निंदा करते हैं कि मेरे आदर्श, मेरे स्वतंत्रता सेनानी को भाजपा को पट्टा डालकर पूरे देश के लिए ही अपमानित करने का काम किया गया है। शुद्धिकरण किए हैं दूध से नहला के। इनको जो अपमानित उन्होंने किया भाजपा के पट्टा से, तो हम लोग को लगा कि भगत सिंह ये किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है, तमाम देश के युवाओं को आदर्श है और तमाम युवाओं के लिए इन्होंने अपने जो किताब लिखी है उसमें तमाम तरह के युवाओं को जोश भरने का काम किया है। तो इसलिए हमको लगा कि भाजपा के लोगों ने अपना पट्टा डालकर इनको अशुद्ध करने का जो प्रयास कर रहा है, इसलिए हम लोगों ने इनको धोकर और दूध से धोकर शुद्धि करने का काम किया है। आगे क्या कीजिएगा? आगे हमारे देखिए 2021 में हम लोग तमाम यहाँ के युवा साथी, तमाम अगल बगल गाँव के लोगों ने अपने पैसे से इस भगत सिंह को मूर्ति को यहाँ बैठाने का काम किया। और जब जब इनका 2011 में जो है, हाँ 11 में इनका पुण्य तिथि या जन्म तिथि होती है, तो धूमधाम से यहाँ फुटबॉल हो, महिला का मैच या क्रिकेट टूर्नामेंट हो, तमाम तरह के यहाँ आयोजन किया जाता है। और उस भगत सिंह को जब अपमानित किया गया तो तमाम इलाके के और तमाम गांव के लोगों को काफी ठेस पहुंचा। और तब सभी लोगों ने राय लिया कि भाजपा का किसी का एक व्यक्ति का, एक दल का ये नहीं, ये तमाम लोगों, युवाओं का आदर्श है, चाहे वो किसी दल में हो, लेकिन किसी पार्टी का पट्टा पहनाकर इनको सम्मानित किया जाए, ये घोर निंदनीय था। इसलिए तमाम लोग का राय हुआ तो हम लोग इनको दूध से शुद्धि करने का काम किया। क्या आगे यहाँ पर जो कार्यक्रम होते हैं, तो क्या आप चाहेंगे कि यहाँ कोई और जो बड़े नेता आते हैं, सबसे पहले जो है भगत सिंह के गले में जो है यहाँ तो माला पाना है? विश्वनाथ जी, यहाँ तो तमाम तरह के नेता लोग आते हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी आए हैं कई एक बार, आदरणीय मुख्यमंत्री उस समय के रही श्रीमती राबड़ी देवी जी कई एक बार आ चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी जी कई एक बार आ चुके हैं, मायावती जी आदरणीय आ चुकी हैं, आदरणीय यहाँ आपका आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी आ चुके हैं। मैंने तमाम तरह के नेता लोग यहाँ आए, दीपंकर भट्टाचार्य जी आए हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी आए हुए हैं, तमाम तरह के नेता आए, लेकिन इस तरह के आज तक ओछी हरकत नहीं हुआ। लेकिन इस फील्ड पर पहला बार भाजपा का प्रोग्राम हुआ तो उन्होंने अपने मानसिकता को दर्शाने का काम किया कि मेरा ओछा, कितना उनका ओछा मानसिकता है, इससे स्पष्ट पता चलता है। और भी कुछ लोग हैं यहाँ, आप लोग भगत सिंह को दूध से जो है नहलाए हैं, शुद्ध किए हैं, देखिए अशुद्ध कैसे हो गए थे? सबसे पहले तो हमारे भगत सिंह देश के धरोहर है, और साथ साथ देश के लिए जो कुर्बानी दिए हैं वो पूरे देश के हैं, युवाओं के दिलों में हमेशा जो है हमेशा रहते हैं, क्रांतिकारी हैं। हाँ, इनको तो कम से कम चाहिए था या तो फूल माला सम्मानित किया जाए या फिर कोई अंग वस्त्र देके किया जाए। एक समुदाय को लेके एक पट्टा दे देना बीजेपी का, वो कहाँ तक सही है? खास विशेष पार्टी, हाँ बस खास विषय, जो कि भगत सिंह जी आरएसएस का विरोधी आदमी थे, विरोधी थे, तो उनको एक पट्टा देना, अपमानित करने का काम किया गया है। अपमानित करना? हाँ, आप लोग दूध से धोए? हाँ, दूध से हम लोग शुद्ध किए हैं। हाँ, दूध हम लोग शुद्ध मानते हैं, इसमें कोई ब्रह्मवाद नहीं है, दूध शुद्ध मानते हैं हम लोग, तो दूध से इनको शुद्ध किया गया है। और क्या बताइएगा आप, दूध से जो है शुद्ध किए हैं, आगे क्या करेंगे?
हमारे नेतागण जो भी हैं आएंगे, इनको फूल माला से पहना के इनको सम्मानित किया जाएगा। और जनता जो हम लोग यहाँ के लड़कन है जो फिजिकल की तैयारी करते हैं, उन लोग भी इनको दूध से हम लोग नहलाए हैं, साफ सुथरा किए हैं और सम्मानजनक इनको देखते हैं हम लोग। ऐसे नहीं कि देश का एक थी है लोकनायक है ये, और उन लोग तो आरएसएस की नीति ही रहता है, उन लोग को जो देश के लिए कुर्बान हो और वो अपना मुद्दा बनाते हैं, बेइज्जत करते हैं, अपमान करते हैं, यही उन लोग का काम है। जैसे यहाँ कोई राजनीतिक पार्टी के नेता नहीं है जो इनको जो है शुद्ध किए हैं, सिर्फ यहाँ आसपास के युवा ही हैं। हाँ युवाओं को ये खटका कि बीजेपी के द्वारा इनके गले में जो है पट्टा पहना दिया गया, जो गलत है। हाँ, क्योंकि हम लोग उठते बैठते हैं, आते जाते इधर रोज वॉकिंग करने आते हैं, देखते हैं। तो कल सभा में भी हम लोग आए थे, लोकल के नाते हम लोग आते हैं, देखने जाते हैं। यहाँ तो खास करके लोकल महिला वगैरह तो ऐसा नहीं आया कि सभा को सुनने, ढेर तो हेलीकॉप्टर देखने आया था, हेलीकॉप्टर देखने आया। आदमी से ज्यादा कैसे पता चला कि इनके गले में जो है हाँ, हम लोग आए तो देखे कि पट्टा इसमें डाला हुआ है। तो पट्टा डाला तो हम लोगों ने अपने आपस में चर्चा की पट्टा के डाला भाई, तो कि एनडीए के कार्यकर्ता ने किसी ने आके पट्टा डाला बीजेपी। हाँ बीजेपी के। तो हम बोले फूल की जगह पट्टा डालने की आवश्यकता क्या है? इनको हम लोग आदर भाव करते हैं, फूल पहना कर सम्मानित करते हैं, आई लोग पट्टा डाल कर सम्मानित कर रहे हैं, ये तो और अन्याय है। पूरा जो नवयुवक संघ है सबका आदर्श न है। अच्छा, समझ लीजिए भैया कि युवकों के लिए आदर्श रहे हैं शहीद भगत सिंह। इनको अपमानित पूरा बिहार, पूरा देश का अपमान है। एक बात समझ लीजिए, किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी का आदमी नहीं है भगत सिंह। इनका अपमान करने का मतलब है कि पूरा बिहार, पूरा देश का अपमान किया गया, और वो उनके द्वारा किया गया जो इतने बड़े प्रदेश का उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी जी के द्वारा। हम दूसरों के लिए तो कुछ सोच भी सकते थे, इतने बड़े बिहार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के द्वारा इतनी अच्छी हरकत किया जाए, ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम 2011 में यहाँ मूर्ति स्थापना हुआ है, आज तक यहाँ बहुत सारे नेता लोग आए हैं, हम लोग आते थे, हमेशा देखने आते हैं, जाते हैं, लेकिन किसी ने जो है पार्टी किसी ने ना किसी पार्टी विशेष की नहीं। यहाँ पे जो भी लोग आए फूल का माला पहनाते थे, फूल का ही माला पहनाते थे। लेकिन कल प्रदेश के इतने बड़े प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के द्वारा जो अपमान किया गया, ये हमारे समाज के लोग, ऐसा नहीं हो सकता है कोई जो है जानबूझकर जो है बदनाम करने के लिए, किसी पार्टी विशेष को बदनाम करने कोई ऐसा किया हो? बताइए, मैंने यहाँ 2000 के तकरीबन भीड़ होगा, अगर एक व्यक्ति अपमान करने के लिए यहाँ पहनाएगा और लोग देख रहे होंगे, तो उन्हीं के पार्टी का लोग थे, तो विरोध कर सकते थे कि आप गलत कर रहे हैं। यानी कि पूरे आपका कहना है कि पूरे जो जून की जनसभा में जो जनसभा में तो एनडीए के ही लोग थे। हाँ। तो जब यहाँ पे पहनाया जा रहा था, अगर कोई व्यक्ति विशेष पहनाया जाए है कि मैंने विरोध कराया जाए, तो इतना लोग खड़े थे तो सब लोग कह सकते थे कि नहीं गलत है, काहे कर रहे हैं। उसी समय लोग आता पट्टा हटाता, लेकिन उस समय नहीं हटाया, फूल का माला उसी समय पहना था, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन यहाँ तो लोग को तो, यानी कि आपका कहना है कि जो माला पहनाया गया, पट्टा जो पहनाया गया, अगर कोई जो है इसे गलती मानकर तुरंत हटा कर गले में अगर माला डाल देता तो सब जो है खत्म हो जाता बात। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि ये लोग जो बीजेपी और आरएसएस का लोग है, ये लोग का मानसिकता गंदा है। हमेशा से ये लोग ओछी राजनीति करते हैं। इस बार जो इतने बड़े प्रदेश के उप मुख्यमंत्री द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा जो भगत सिंह का अपमान किया गया है, बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। 25 से 30 अबरी गए नीतीश, हिसाब किताब अबरी क्लियर है। ये लोग का जो मैंने काम कहानी है खत्म हो जाएगा। अब गले में भगत सिंह के गले में माला पट्टा पहनाया गया, अरवल की राजनीति गर्मा गई। तो युवाओं का आदर्श न रहे, पूरा देश का युवाओं का आदर्श, इनका इतिहास पढ़िएगा। इन्हीं का नारा से पूरा देश का जो युवा है उनमें गर्म खून दौड़ा था। आज इन्हीं को अपमान किया गया तो पूरा युवाओं के शरीर में गर्म खून दौड़ रहा है। पूरा बिहार का जनता इनको माफ नहीं करेगा जो इनको अपमान किया है। इस बार हम बदला लेकर आएंगे। इस बार हम लोग किसी पार्टी विशेष के थोड़ी हैं, हम किसी पार्टी के थोड़ी हैं, हम किसी पार्टी का नहीं है, लेकिन इनका अपमान नहीं सहेंगे हम लोग। इस बार ये लोग को दिखा देंगे, बिहार का जनता भी दिखा देगी इन लोग के कि क्या होता है राजनीति। ये लोग जो अटर पटर आके बोल रहे हैं ना मन से, हमेशा जो महापुरुष है, जो इस देश का आदर्श है, उनको अपमान कर रहे हैं। अब नहीं चलेगा। अब यहाँ युवाओं के लिए जो रोजगार, पलायन रोकने का काम, जो कंपनियां बैठाने का काम करेगी, वही सरकार को जनता चुनेगा। अपमान करने वाले का अब जनता यहाँ पे नहीं चुनेगा।
समझ लीजिए बात। तो अभी हमें मधुबन खेल मैदान में भगत सिंह के प्रतिमा के पास से हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं, जहां एनडीए समर्थित उम्मीदवार के जनसभा में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यहां पर इसी खेल मैदान में आए थे, जहां किसी ने इनके गले में बीजेपी का पट्टा पहना दिया, जिसके बाद जो है अरवल की राजनीति पूरे तरीके से गर्मा गई है, खास करके युवाओं में। युवाओं का कहना है कि भगत सिंह हमारे दिलों में बसते हैं, भगत सिंह एक क्रांतिकारी थे और देश की आज़ादी में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। अपने जो है पूरे परिवार को छोड़कर हंसी खुशी फांसी के फंदे पर लटक गए थे, झूल गए थे, जिसके बाद अरवल की राजनीति पूरे तरीके से गर्मा गई है। और इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट का जरूर बताइएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। तब तक के लिए जय हिंद।